एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी स्प्लेंडर। आज बहुत टाइम बाद मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि इतने टाइम से बिजी थी। मतलब अब मैं फाइनली वापस आ गई हूँ। सही बोलूँ तो 1 महीना होने जा रहा है। मैं बहुत बिजी थी, मैं बस घूम रही थी इधर से उधर, है ना। और व्लॉग रिकॉर्ड करने का टाइम ही नहीं मिला क्योंकि फिर मैं वहाँ से उत्तराखंड से वापस आई, फिर तुरंत घर चली गई। तो इतना सब कुछ हो गया ना। और घर में रिकॉर्ड मतलब पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं करता है। बस लगता है सारा काम छोड़ करके बस घर में एंजॉय करो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। लेकिन उस टाइम ना घर में भी रहो तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं कि इतना डिले हो रहा है हर चीज़ में, काम में मैं अपना काम नहीं कर पा रही हूँ। बट फिर भी मतलब मैंने पूरी तरह से अब 10 से 11 दिन घर में टाइम अपना दिया और अब फाइनली वापस आ गई हूँ। तो 2 दिन पहले मैं वापस आ गई थी एक्चुअली। और मुझे रिकॉर्ड करने, मैंने सोचा कि जब पूरा फ्री हो जाऊंगी, थोड़ा फ्री माइंड से, तब मैं रिकॉर्ड करूंगी क्योंकि इतना सारा पेंडिंग वर्क था ना, वो मैं कर रही थी 2 दिन से। और एडिटिंग चल रही है व्लॉग की, रील्स की, और प्लस इतने ब्रांड्स कोलैब थे तो उनके शूट वगैरह करना। तो 2 दिन से यही चल रहा था। थोड़ा आओ फिर एकदम से मुझसे नहीं काम में लगा जाता है। मतलब एक दिन का रेस्ट तो मैं चाहती हूँ कहीं से भी आऊँ, चाहे घर से आऊँ चाहे ट्रिप से आऊँ, एकदम से मुझसे काम नहीं होता है। तो वही सब हो रहा था। और अब फाइनली आज मैं फ्री हुई हूँ थोड़ा सा, लेकिन आज भी मुझे शूट करना है। तो सोचा क्यों ना आज से मैं अपना काम स्टार्ट कर दूँ ब्लॉगिंग का। और अब मैं उठी हूँ इतना, एक तो ठंड में ना मॉर्निंग बहुत लेट होती है। और जग भी जाती हूँ तो भी बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता है। 1-1.5 घंटे तो बिस्तर पे जगी रहती हूँ, फिर भी मैं नहीं छोड़ती हूँ, लेटी रहती हूँ। और स्वेलिंग देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा फेस पर हो गई है। इससे पता चल रहा है कितनी ज़्यादा ओवर स्लीप हो रही है। और अब मैं उठ गई हूँ। अब मैं अपना ब्रेकफास्ट तैयार करूँगी। मैंने वार्म वाटर ले लिया है। अब सोक्ड किशमिश मैं खाऊंगी। किशमिश खाने के बाद फिर अपना ब्रेकफास्ट जो होगा वो तैयार करूंगी। फिर ब्रेकफास्ट तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, अब मैं बस यही खाऊंगी। और किशमिश ऑलरेडी मैंने खा ली है। इसमें मैंने बस हाफ टी स्पून चिया सीड्स मिलाया है और केलॉग्स है, फ्रूट एंड नट का, बस आलमंड मिल्क के साथ। गाइस ब्रेकफास्ट अब हो गया है और आप देख सकते हैं लाइट बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि लाइट जा चुकी है। जैसे ही मैं ब्रेकफास्ट खत्म करके बैठी तो लाइट जा चुकी है। अब सोच रही हूँ अब क्या यार शूट करना है यार, निपटाना है मुझे, काम बहुत सारा है। लाइट चली गई, अब देखो कितनी देर में आती है। जनरेटर भी ऑन नहीं हुआ है, काफ़ी देर हो गई है, मैं काफ़ी देर से वेट कर रही हूँ। लाइट आ गई है। और मैं भूल गई थी संतरा खाना। और क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट में ही खाती हूँ अपना कॉर्नफ्लेक्स खाने के बाद, तो मैं सोचा क्यों ना संतरा खा लिया जाए और फिर उसके बाद काम शुरू किया जाए, क्योंकि अगर मैं ये छोड़ देती तो ये आज का स्किप ही हो जाता संतरा। और आजकल मैं ना फ्रूट्स पर बहुत कम ध्यान दे पा रही हूँ, बहुत कम खा रही हूँ। तो बहुत टाइम बाद मैं संतरे लेकर के आई हूँ, वरना कुछ टाइम पहले ऐसा था ना, मैं डेली जो है 1 एप्पल खाते थे मॉर्निंग में। और अब पता नहीं क्या हो गया है, फ्रूट्स बिल्कुल ना मैं लाती हूँ ना खाती हूँ। अब बहुत टाइम बाद ये हर चीज़ में बैलेंस करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें ना पीछे रह जाती हैं। अब जैसे कि ये मैंने केलॉग्स का शुरू किया खाना पीना, तो मेरे फ्रूट्स पीछे रह गए। फ्रूट शुरू कर दूंगी तो शायद ये केलॉग्स पीछे रह जाएगा। पता नहीं क्यों हर चीज़ साथ में नहीं हो पाती है। यार एक चीज़ हाँ मुझे शेयर करनी थी आप लोगों से कि कल मैंने अपना ब्लैंकेट धुला जो कि पतला वाला था। और मुझे पता नहीं क्यों धोबी से धुलाना मुझे पसंद नहीं है, मुझे उनका धुला नहीं पसंद आता है। अपनी अपनी चॉइस है, तो मुझे नहीं पसंद आता, तो मैंने सोचा क्यों ना खुद ही धुल लूँ, है ना। काफ़ी टाइम हो गया है। पतला था, मोटा वाला नहीं, पतला वाला ब्लैंकेट। मैंने सोचा धुल लेती हूँ, इतना कुछ हैवी होगा नहीं। भाई हालत ख़राब हो गई उसको धुलने में, क्योंकि जब वो गीला होता है उसका इतना वेट हो जाता है यार, बहुत ज़्यादा। पहले भी धुल चुकी हूँ लेकिन
कल धुलने के बाद इतनी कमर दर्द हुई है, इतनी कमर दर्द हुई है। वेलकम टू अर्ली 30s। सच में बहुत बैंड बज गई कमर की। फिर उसके बाद जैसे तैसे मैंने उसका पानी निकाला, हर चीज़ की, और फिर मैंने बालकनी में डाल दिया और कि फाइनली अब सूख जाएगा सारे। और भी 2-3 कपड़े थे, वो सारे कपड़े मैंने डाल दिए। और पूरा दिन मेरी कमर दर्द हुई है कल। फिर शाम को जब मेरी रूममेट वापस आई, वो बोली वंशिका तुम्हारे सारे कपड़े नीचे गिरे हुए हैं। जैसे उसने बालकनी खोला उसे दिखा होगा। अब मैंने कहा क्या, ये मेरे लिए इतना शॉकिंग था यार। इतनी मुश्किल से मैंने कपड़े धुले, कमर की बैंड बज गई, और सारे कपड़े, गीले कपड़े वो भी, सब नीचे गिरे हुए हैं। और अच्छा, एक बार को बालकनी में ना, जब मैं नहीं थी तो उस टाइम बालकनी में झाड़ू पोछा कुछ हुआ भी नहीं, तो गंदी भी थी। अगर साफ होती और कपड़े सूखे होते, गिर जाते तो कुछ चलो कोई बात नहीं, एक बार को ठीक है झाड़ के यूज़ कर सकते, लेकिन गीले कपड़े ऊपर से, इतने दिनों से झाड़ू पोछा कुछ हुआ नहीं, होने का यार अब तो दोबारा धुलने ही पड़ेंगे सारे कपड़े। और अब मैंने फिर से बकेट में भर के रखे हुए हैं। वो काम एक बढ़ गया है मेरा, और ऐसा काम बढ़ा है ना मुश्किल से आज, कल पूरा दिन मेरी कमर दर्द हुई है, आज थोड़ा सही लग रहा है, लेकिन आज फिर से ब्लैंकेट धुलना पड़ेगा, सारे कपड़े धुलने पड़ेंगे। हाँ भाई, आज फिर बैंड बजेगी मेरी कमर की। और मैं भूल गई थी, अभी मुझे थोड़ी देर पहले याद आया कि यार मुझे तो कपड़े धुलने हैं फिर से दोबारा से। हालत ख़राब है। कितना ज़िंदगी में दुख है रे बाबा। नहीं, मैं रिकॉर्ड करने लगी, वैसे कह रही अरे दादा। मेरे आसपास ऐसे ही लोग रहते हैं जो इतने कैमरा शाय हैं, कुछ कहने को नहीं। मतलब ज़रा सा भी कैमरा देखते हैं कि कोई रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो तुरंत भाग जाते हैं। ऐसा लगता है पता नहीं क्या उन्होंने देख लिया है। और शायद इसीलिए मैं ऐसे लोगों के बीच में रहती हूँ, शायद इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा कंटेंट मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाती हूँ, पता नहीं। आज हाँ, मैं ये बोल रही थी, आज मैं बहुत टाइम बाद आई हूँ छत पर, और छत का इतना बुरा हाल है भाई, इतना गंदा है, क्या ही बताऊँ। पता नहीं कैसे सोसाइटी वाले हैं, क्या ही बताएं, किस चीज़ का पैसा लेते हैं मेंटेनेंस में, समझ ही नहीं आता है। ये देखो पेंट पड़ा हुआ है किसी का, कॉटन जो रजाई में भरी जाती है ना, रुई, वो फाइनली झाड़ू लगने लगी है। जैसे ही बोला कि झाड़ू नहीं लगती है यहाँ पे, वैसे ही देखो कितना कूड़ा निकल रहा है भाई। देखो कितनी अच्छी साफ़ सुथरी पूरी छत लग रही है, और यही कुछ देर पहले इतनी गंदी थी। अच्छा पता है, 2 से 3 दिन हो गए मुझे आए हुए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है। मतलब या तो हर जगह घूम कर आई हूँ, इस वजह से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा मेरा यहाँ पे, और इतनी अजीब सी घबराहट सी हो रही है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, पीस नहीं मिल रहा है मुझे, पता नहीं क्या रीज़न है। शायद कुछ ज़्यादा ही घूम लिया है, क्योंकि सब यही बोल रहे हैं कि घर हो कर के आई हो, फिर पहले ट्रिप पे गई, फिर डायरेक्ट फिर वहाँ से मतलब घर चली गई, तो इसलिए शायद अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं, बहुत अजीब सा लग रहा है, और मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। पता है, जब मुझे खुद नहीं पता है तो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ, और पता नहीं कुछ तो है अजीब सा, पता नहीं क्यों, अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या कभी कभी? मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मेरे साथ ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, जब पता मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है। मैं कहीं से भी आती हूँ इतना ख़राब, मतलब ठीक है 1-2 दिन में मैं सही हो जाती हूँ, अगर 24 घंटे के बाद मैं ठीक हो जाती हूँ, लेकिन इस तरह बेचैनी नहीं होती है, पता नहीं क्या है। कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। प्रॉब्लम हो गई है मेरे फ़ोन में, अचानक से कैमरा ऑफ हो जा रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है, फिर कुछ सेकंड बाद अपने आप कैमरा ऑफ हो जा रहा है, और वीडियो रिकॉर्ड होकर के गैलरी में सेव नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। अब मैं फिर से मैंने उसको रीस्टार्ट करके फिर से रिकॉर्ड कर रही हूँ। बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं आजकल मेरे साथ,
तो मैं ये बोल रही थी, मैं 2-3 बार रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। मैं ये बोल रही थी कि शाम के 7 बज गए हैं और मेरा कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था, जैसे कि शादी का सीज़न कह रहे हैं, सर्दी का मौसम है तो थोड़ा सा होता है ना कि मूंगफली चटनी के साथ या फिर आलू के पराठे चटनी के साथ, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं सर्दियों में। तो मेरा मन कर रहा था, मैंने कुछ दिन पहले देखा था मेन गेट पर एक भैया है जो शकरकंद बेचते हैं, तो मेरा मन कर रहा था, एकदम से याद आया कि यार शकरकंद खाने हैं और नीचे वो बहुत टेस्टी, वो बहुत टाइम से मैंने खाई भी नहीं है, उनकी चटनी बहुत अच्छी रहती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज खाया जाए। तो मैंने श्रेया को बोला, श्रेया ने अभी पैक लगाया हुआ है, तो वो बोल रही दीदी मैं 5 मिनट में आती हूँ फिर चलती हूँ, कह रही मेरा भी मन कर रहा है। तो हमने कहा ठीक है चलो खाते हैं चल करके, और बहुत टाइम से नहीं खाया है तो ट्राई करते हैं। बात करते ही मेरे मुँह में पानी आ रहा है। तो आपको दिखाते हैं कैसे वो बनाते हैं चटनी एंड ऑल। थैंक गॉड 4 से 5 बार वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद जब मैंने रीस्टार्ट किया फ़ोन, तो टचवुड मेरा फ़ोन सही हो गया है, अब वो काम कर रहा है। पता नहीं क्या हो गया है फ़ोन में, कभी कभी इतना मिसबिहेव करने लगता है, तो मेरी तो टेंशन बढ़ गई थी। तो या अब गैलरी में सेव हो गया है, तो चलो अच्छी बात है। भाई साहब आपके स्मार्ट स्पीकर की बैटरी जो है वो कम है, इसे चार्ज कर लीजिए। इसे चार्ज कर लीजिए। मुझे लगा ये अमिताभ बच्चन कहाँ बोलने लगे। फाइनली मिल गई। आपका कम है क्या? पता नहीं, मेरे से कम है शायद, होगा पता नहीं। मैं भी खा ये देख, तो अब हम लोग शकरकंद खाएंगे, लेकिन ऊपर नहीं जाएंगे, यहीं पार्किंग में स्कूटी में बैठ करके खाएंगे। मज़ा आ रहा है देखकर, इतना वेट करवाया ना भैया ने, मतलब बहुत। एक लोग आए थे उनको 7 चाहिए थे, 7 मतलब 7 प्लेट चाहिए थे, तो इस वजह से उनका बनाते रहे, तो इतनी देर वेट कर रहे थे, देख रहे थे खड़े होकर के, तो और मुंह में पानी आ रहा था। मैंने कहा भैया जल्दी करो। तो फाइनली मिल गया है।